मान लीजिए आपको लग रहा है एक्सपायरी के दिन मार्केट 24,800 पर हो, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आप ये सोच करके 24,800 का कॉल ऑप्शन ओटीएम में खरीद लेते हो और मार्केट ऊपर चला भी जाता है, 24,800 पर पहुंच जाता है एक्सपायरी के दिन, फिर भी आपको लॉस हो सकता है। और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लॉस हुआ भी होगा। अब इसका रीजन ये है कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको यही जान लेना सफिशिएंट नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कौन से टाइम पर खरीदना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या है और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कौन से टाइम पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वो दो कौन कौन से एनालिसिस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एनालिसिस तो मैंने आपको पिछले सारे कई वीडियोस में बताया ही है, जहां पर ओआई और पीसीआर की हम बात कर रहे थे कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है, ये जानना हमारे लिए सबसे पहला एनालिसिस होता है। लेकिन सेकंड जो एनालिसिस होता है वो यहाँ पर होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को जो बिगनर्स उनको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा खुल करके एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको ये समझ में आ गया ओआई पीसीआर का हमारा पिछले जो 5-6 वीडियो हम कर चुके हैं उनको देखने के बाद आपको समझ आ रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऊपर तो जाएगा, लेकिन कॉल ऑप्शन में कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस का ऑप्शन रहते हैं। मान लेते हैं कि निफ्टी अभी चल रहा है 24,126 पर एग्जांपल के लिए, और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब ऐसे टाइम पर आपके पास कॉल ऑप्शन लेने में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। कॉल में भी कई सारी स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 24,150, 24,200, 24,100। नीचे की तरफ भी, नीचे के वाले भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो। मार्केट है 24,125 पर, 126 पर, फिर भी आप 24,100 का भी ले सकते हो कॉल ऑप्शन, 24,050 का भी ले सकते हो, 24,000 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो, उससे नीचे के भी ले सकते हो। तो अब इनमें से ही एटीएम, ओटीएम, आईटीएम हम बताने वाले हैं। इसी तरीके से पुट में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट ऑप्शन खरीदने के भी आपके पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए स्पॉट प्राइस को समझिए पहले। निफ्टी मान लीजिए आज की डेट में 24,126 पर है, तो ये जो जिस टाइम पे जिस जगह निफ्टी है वो हो गया स्पॉट प्राइस। इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? ऑप्शंस की अलग अलग प्राइसेस डिसाइड होती हैं। वो होती है निफ्टी में अगर बात करें तो 50-50 के गैप पर ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस बना दी जाती हैं। इसी एक स्ट्राइक प्राइस का आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक साइड में कॉल साइड में एक और साइड में दूसरा। तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस। अब हम बात करते हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या चीज है। तो मैं इसको आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। मान लेते हैं आप जा रहे हो दिल्ली से और आपको पहुंचना है बैंगलोर। तो आप दिल्ली से भोपाल जा रहे हो, भोपाल से मुंबई जा करके आप बैंगलोर पहुंच रहे हो। 4 सिटीज की जर्नी है, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बैंगलोर। अब आप पहले दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो, तो मान लेते हैं अब आप दिल्ली से चल दिए और आप पहुंच गए भोपाल। तो इस टाइम पर आप भोपाल पहुंच चुके हो, तो जहां पर आप हो वो हो गया एट दी मनी। मैं आपको भी निफ्टी से भी और से भी रिलेट करके समझा दूंगा, पर एग्जांपल से आप समझिए, इससे आप क्लियरिटी हो जाएगी, आपको फिर कभी भूलोगे नहीं। तो आप अभी भोपाल पहुंच चुके हो, तो भोपाल पहुंच गए तो एट दी मनी हो गया भोपाल में। आप कहां से होकर के आए हो? कहां से होकर के आए हो आप होकर के आए हो दिल्ली से, तो दिल्ली हो गया इन दी मनी, जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हो उसको। और कहां आप जाओगे, यानी कि कहां पर अभी आपको पहुंचना बाकी है, तो वो है बैंगलोर और मुंबई। मुंबई पहले और बैंगलोर बाद में। तो ये हो गया आउट ऑफ दी मनी, यानी कि जहां पर अभी आपको पहुंचना बाकी है। इसी तरीके से अगर आप जब मुंबई पहुंच जाओगे, तो मुंबई पहुंचने के बाद इन एट दी मनी हो जाएगा, मुंबई इन दी मनी हो जाएंगे जहां से आप होकर के आ चुके हो, यानी कि दिल्ली और भोपाल अब इन दी मनी हो गया, और बैंगलोर अब आउट ऑफ दी मनी हो गया है। अब पुट ऑप्शन को बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कॉल ऑप्शन की बात। पुट ऑप्शन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। पुट ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि आप एक तरीके से बैंगलोर से दिल्ली वापस आ रहे हो। तो अब जब आप वापस आ रहे हो बैंगलोर से दिल्ली, तो आप इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं आप पहुंच चुके हो मुंबई। तो मुंबई आप पहुंच चुके हो, तो अब आपको भोपाल और दिल्ली ये आपके लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर अभी पहुंचना आपके लिए बाकी है। भोपाल आप पहुंच चुके हो ऑलरेडी, तो भोपाल हो गया एट दी मनी, और बैंगलोर से आप क्योंकि ऑलरेडी होकर के आ रहे हो, तो बैंगलोर हो गया इन दी मनी। तो ये देखिए, मैंने एक ऑप्शन चेन बनाया, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरफ कॉल साइड कॉल लिखा है, इस तरफ पुट लिखा है। कॉल में जब हम कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसका मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे से 24,050 से 24,200 की तरफ। पुट हम जब लेते हैं जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि 24,200 से गिर रहा है मार्केट 24,050 की तरफ। अब कॉल साइड की बात करें तो देखिए, मार्केट अभी मान लेते हैं निफ्टी की हम बात कर रहे हैं 24,126 पर है, तो 24,126 हो गया स्पॉट प्राइस। अब इसके साथ साथ अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, कॉल साइड की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो दोनों यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इसमें से जो भी स्पॉट प्राइस होगा उसका जो नियरेस्ट स्पॉट प्राइस पर स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं मिल रही है। आपको मैंने बताया कि 50-50 के गैप पर स्ट्राइक्स मिलती हैं, तो 24,126 का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एट दी मनी। ये हो गया आपका एट दी मनी। और इसके बाहर जो है, यानी कि जहां पर अभी पहुंचना आपको बाकी है, ये 24,200, ये हो गया आउट ऑफ दी मनी। इसके साथ साथ जहां से आप होकर के आ रहे हो ऑलरेडी, यानी कि ये निफ्टी ने इन
इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया इन दी मनी। अब आप पुट की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस 24,126 है। अब पुट की बात करें तो मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो उस केस में इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मार्केट कवर करके आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन 24,126 के पास का कौन सा स्ट्राइक है, वो हो गया एटीएम एट दी मनी। ठीक है, अब मार्केट कहां से होकर के आ रहा है, मार्केट यहां से 24,200 से होकर के आ रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, पुट की बात कर रहे हैं। 24,200 से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो 24,200 हो गया इन दी मनी। और ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस हो गई 24,050 और 24,100, ये अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी मार्केट गिरा नहीं है वहां तक। तो ये हो गया आउट ऑफ दी मनी। थोड़ा केयरफुली सुन रहा है, एक लेवल ऊपर कर रहा हूं। अगर ये स्पॉट प्राइस 24,126 की जगह 24,124 हो जाए, तो इस केस में एट दी मनी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अब 24,100 के नजदीक चला गया। तो एट दी मनी ये हो जाएगा दोनों ही सिनेरियोज में, चाहे हम पुट की बात करें चाहे हम कॉल की बात करें। तो अगर कॉल की तरफ बात कर रहे हैं 24,124 पर स्पॉट प्राइस है, तो एट दी मनी ये हो गया, और इन दी मनी ये हो गया, और आउट ऑफ दी मनी ये दोनों हो जाएंगे। इसी तरीके से आप पुट में देख सकते हैं। अब इतना देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम में डिफरेंस अब पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपको खरीदना है ताकि आपके प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो बढ़ पाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो, उसे आप कम से कम खरीदो। एक्चुअली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लोग ज्यादातर खरीदते हैं क्योंकि उसका जो प्रीमियम है, यानी कि जो उसका प्राइस है वो कम होता है, सस्ता पड़ता है आपको ओटीएम। लेकिन ओटीएम में ज्यादातर लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि थीटा डिके की वजह से एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो ओटीएम को एक्सपायरी तक, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको लॉस ही होगा। इसलिए आपको ओटीएम को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। आप कोशिश ये करो कि आप ज्यादा से ज्यादा एट दी मनी ऑप्शंस में ट्रेड करो, और साथ में अगर आप एट दी मनी नहीं कर पा रहे हो तो आप इन द मनी कर लो। इन द मनी भी ठीक है, एट दी मनी सबसे बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है इन द मनी। इन द मनी का मतलब ये है, ऑलरेडी जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मान लो आप भोपाल पहुंच चुके हो, तो अब आपके बेंगलोर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बेंगलोर तो अभी आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन दिल्ली तो आप ऑलरेडी होकर के आ चुके हो, तो दिल्ली की पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो आपकी 100% हो गई ना, क्योंकि दिल्ली तो आप होकर के आ ही चुके हो, कवर कर चुके हो। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन होगा जिसमें आपने इन द मनी खरीदा है, वहां पर आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां पर एक्चुअली होता है क्या, प्रीमियम में दो पार्ट होते हैं, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हो कि क्यों आपको आउट ऑफ द मनी अवॉइड करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में WHY लिखो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये इसका जो डिटेल से इसका पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉस होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में, और कैसे आपको एट द मनी और इन द मनी में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, मेरे पास WHY लिखना है, जितना ज्यादा कमेंट आएंगे, जितनी जल्दी कमेंट्स आएंगे, उतना जल्दी ही ये अगला वीडियो आ जाएगा। पार्ट 2 कह देंगे हम इसको, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का पार्ट 2 हो जाएगा वो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे फेवरेट जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जा करके अगर आप अपने ब्रोकर से परेशान हो तो आप अपना डीमैट अकाउंट भी स्विच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है जहां से मैं ट्रेडिंग करता हूं, उन्हीं के लिंक मैंने आपको नीचे दिए। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।